नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का आपकी अपनी हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम सब कृतिका पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्धारित द्वितीय पाठ के रूप में जॉर्ज पंचम की नाक का सारांश पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आइए जॉर्ज पंचम की नाक नामक इस कहानी का हम लोग सारांश पढ़ते हैं। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थीं। देश के सारे अखबार इस शाही दौर के खबरों से भरे हुए थे। इस दौर के लिए छोटी सी छोटी बात पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। रानी का दर्जी परेशान था कि रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कब और क्या क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और जासूस भी उनसे पहले ही दौरा करने वाले थे। फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। रानी की जन्म पत्री और प्रिंस फिलिप के कारनामों के अतिरिक्त अखबारों में उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों और कुत्तों की तस्वीरें छापी गई थी। दिल्ली में शाही सवारी के आगमन से धूम मची हुई थी। वहाँ की सदा धूल मिट्टी से भरी रहने वाली सड़कें साफ हो गई थी। इमारतों को सजाया संवारा गया था। अब महारानी देश में आ रही थी। और मूर्ति की नाक न हो तो परेशानी ही थी। देश की भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सभी इस बात से सहमत थे कि मूर्ति की नाक तो होनी ही चाहिए। यदि वह नाक न लगाई गई तो देश की नाक भी नहीं बचेगी। उच्च स्तर पर सलाह मशवरे से तय किया गया कि किसी मूर्तिकार से मूर्ति की नाक लगवा दी जाए। मूर्तिकार ने कहा कि नाक तो लग जाएगी, पर उसे पता होना चाहिए कि वह मूर्ति कहाँ बनी थी, कब बनी थी और इसके लिए कहाँ से पत्थर लाया गया था। पुरातत्व विभाग की फाइलों से भी कुछ पता नहीं चला। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि वह देश के हर पहाड़ पर जाएगा और वैसा ही पत्थर ढूंढ लाएगा जैसा मूर्ति में लगा था। मूर्तिकार हिंदुस्तान के सभी पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों के खानों के दौर पर निकल गया, परंतु उसे वैसा पत्थर नहीं मिला। उसने पत्थर को विदेशी बता दिया। मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश करते हुए कहा कि देश की 40 करोड़ जनता में से किसी की जिंदा नाक काटकर मूर्ति पर लगा देनी चाहिए। यह सुनकर सभापति परेशान हुआ। वह मूर्तिकार को इसकी इजाजत दे दी। अखबारों में केवल इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। उसकी रवा निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि लगाए जाने वाली जिंदा नाक सूख ना जाए। थोड़े दिनों बाद अखबारों में छप गया कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, जो बिल्कुल पत्थर की नहीं लगती। उस दिन अखबारों में किसी प्रकार के उद्घाटन या सार्वजनिक सभा की खबर नहीं छपी थी। किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सभी अखबार खाली थे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने आपको जॉर्ज पंचम की नाक नामक इस पाठ का सूक्ष्म रूप में सरल शब्दों में हमने सारांश सुना दिया है। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद, नमस्कार।